वाटर टैंक लगा हुआ है बाकायदा, यहाँ पे टुट्टी भी लगी हुई है, ये देख लीजिए आप। तो ट्रॉली में वाटर टैंक, और आप ये गुल्ला देख लीजिए, गुल्ले के लिए स्पेशल बैरल बना रखी है, पूरी पूरी बैरल है जी जिसमें गुल्ला चला जाता है। भाइयों जो आज वीडियो बना रहे हैं भाइयों, हमारे जो मित्र हैं, हमारे मित्र मिंटू भाइयों हमारी ओरल ही बात होती थी, फ़ोन पे या मैसेजेस पे बात होती थी। तो आज पहली बार जो है मिंटू भाई से हम मिले हैं। तो भाई मुझे जैसे बातें करते थे लगते थे कि बड़े ही जो इनके जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो इनका जो रख रखाव है अपना, इनके जो इम्प्लीमेंट्स का, तो बड़े अच्छे तरीके से रखते हुए, बातों से ऐसे ही लगता था कि काफ़ी अच्छे सुलझे हुए किसान हैं ये। तो भाई जैसे मैं इनसे मिला और मिलने के बाद जो मैंने इनके इम्प्लीमेंट्स देखे, जैसे कि ट्रैक्टर देखा इनका, इनकी ट्रॉली देखी और इनकी जो स्प्रेयर मशीन है, स्प्रे करने वाली मशीन देखी, तो वाकई में जो ये फ़ोन पे जो हम बात करते थे वाकई में लगा कि भाई वैसा ही है। और बड़ी अच्छे तरीके से जो है इम्प्लीमेंट इन्होंने साफ सफाई करके खड़े कर रखे हैं। और इनके पास जो ट्रैक्टर है भाई, मेनली मैं ट्रैक्टर की बात करूँगा, 245 मैसी 11 मॉडल ये ट्रैक्टर है और मेरिट का ही ट्रैक्टर है। मतलब कि मैं पूरा इनका एड्रेस वगैरह भी भाई से पूछूंगा। तो भाई ये यूनिक ट्रैक्टर है यहाँ का, यूनिक किस तरीके से है वो भी जो हमारे मिंटू भाई हैं, मिंटू भाई आपको सारा बताएंगे। तो वीडियो बड़ी अच्छी होगी। तो इस वीडियो को जो बनाने का मकसद यही है कि किसान भाई देखें कि सामान ले तो लेते हैं, अपने इम्प्लीमेंट्स वगैरह ट्रैक्टर वगैरह ले तो लेते हैं, लेकिन रख रखाव जो है उनका है, जो उनका मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक बरतनी है तो उसका जो रख रखाव है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई ना ज़्यादा देरी करते हुए मिंटू भाई के पास चलते हैं। मिंटू भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। तो मिंटू भैया सबसे पहले ये बताओ अपना, एक तो जो आपका पूरा प्रॉपर पक्का नाम है वो बताइए और गांव का नाम बताइए जरूर। गांव में तो मुझे मिंटू बोलते हैं, वैसे जितेश राणा है। वैसे जितेश राणा नाम है, गांव में बोलते हैं मिंटू। हाँ जी जी जी। गांव जयसिंहपुर, जिला मेरठ। अच्छा, गांव जयसिंहपुर है और जिला मेरठ है और ये तहसील मवाना है। तहसील मवाना है। तो मिंटू भाई सबसे पहले ना देखो, जैसे मैं आपसे मिला, मिलने के बाद आपने कहा कि मैं आपको अपना ट्रैक्टर दिखाऊंगा और वाकई में भाई ट्रैक्टर देख के मुझे भी ऐसा लगा कि वाकई में एक गोल्डन पीस है मिंटू भाई के पास। अच्छा मिंटू भाई सबसे पहले ये बताओ, जो आजकल के अपने किसान हैं वो रोटरी पंप से बड़ा डरते हैं। हाँ बस उन्हें थोड़ा ये है, जब लोग चलाया नहीं, जब लोग पता नहीं पड़ता इस चीज का। चला के हम भी पहले डरते थे इससे। अच्छा, रोटरी पंप से आप भी पहले डरते थे? जब मैंने ट्रैक्टर ये लिया था, मैंने 41 बुक किया था, फिर वहाँ जाके मैंने देखा एजेंसी पे। हाँ जी। फिर मुझे ये देखा वहाँ खड़ा हो गया, तो फिर मैंने विचार बदल के ये लिया। अच्छा, पहले आपने इनलाइन पंप वाला 241 बुक किया था ट्रैक्टर पे उस। कौन सा मॉडल ट्रैक्टर है वैसे आपका? 11 मॉडल है जी। 11 मॉडल है। और आप खेती कितने की करते हो, कितनी जगह की खेती करते हो? ये हम कर रहे हैं जी 20 एकड़ की। 20 एकड़ की खेती कर रहे हो आप लगभग, मतलब कि लगभग क्या 100 बीघे की खेती कर रहे हो आप? तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ किसान भाइयों, 100 बीघे की खेती ऐसे नहीं होती कि भाई तो चुटकियों में हो जाए। तो काफी सीजनेबल ट्रैक्टर काफी चलता होगा, है ना? काफी चलता है। लेकिन एक बात और बताओ, ये इतने जो रख रखाव का आपका ये मेंटलिटी है, विचार है, ये आपके बुजुर्गों से आप में आए या आपके खुद ही? हमारे बुजुर्गों से। वे भी हमारे बुजुर्ग ऐसी अपनी चीज को बहुत अच्छे से लगते थे। अच्छा जी। इसी वजह से हमने भी देख के उनको हम भी। अच्छा, वही जो जेनेटिक वही आदतें आपके आगे आई है ना, वही आपके अंदर आई। तो एक ये कह सकता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया एक लत है। देखो हर आदमी को ना किसी किसी चीज की लत होती है। जी जी। तो ये ऐसे ही है कि बहुत किसान भाई हैं, मतलब कि बिल्कुल बेगोरी सी कर देते हैं। पैसे अलग बात है, देखो चीज खरीदनी अलग बात है, बेगोरी करनी मतलब कि साफ सफाई से प्यार से रखे, बच्चों की तरह रखे। पैसा भी ऐसे नहीं कमाया जाता, बहुत हमारी मेहनत का पैसा है, उसे लेकर चीज को ऐसी। भाई साहब मैं हमेशा ही कहता रहता हूँ, जो खेती का पैसा है उससे मेहनत का पैसा और किसी चीज में नहीं है जितना मेहनत का पैसा खेती में है, क्योंकि मिट्टी में मिट्टी होकर लगना पड़ता है। अच्छा तो भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सा मॉडल ट्रैक्टर बताया भाई साहब? 11 मॉडल ट्रैक्टर, 2011 मॉडल ट्रैक्टर है। तो भाइयों एक बात हो रहा है, कुछ भाइयों के विचार मतलब कि मन में ये भी विचार आएगा कि भाई ये ट्रैक्टर है बाहरला नंबर होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो अपने साउथ इंडियन ट्रैक्टर हैं, तमिलनाडु या इधरली साइड के जो ट्रैक्टर हैं, उनमें जो कंपनियां हैं, मैसी नहीं, अलग भी अगर महिंद्रा की बात करें या और भी फार्म ट्रैक की बात करें, तो थोड़ा सा अगली नेक्स्ट जनरेशन वाली जो टेक्नोलॉजी वहां पे भेजती हैं। तो वहां के जो ट्रैक्टर हैं वहां पे रोटरी पंप अक्सर देखने को मिल जाता है, ऐसा होता है ना भाई जी? लेकिन ये यहाँ का लोकल नंबर ट्रैक्टर है, मेरठ का नंबर ट्रैक्टर है, और यहाँ रोटरी पंप लेना अपने आप में मैं ये समझूंगा। भाई साहब देखो, अगर मैं अपने मन की बात बताऊं तो मैं अगर
ट्रैक्टर लेता तो मैं भी आपकी तरह रोटरी पंप ही ट्रैक्टर लेना था मुझे भी, क्योंकि देखो लोगों की वाहवाही में अलग बात है और खुद की जो फायदे में अपनी सोच चला के देखो हर चीज को। हर गाड़ी में नहीं आ रहे रोटरी पंप, हर गाड़ी में नहीं आ रहे। सही कह रहे, सही बात है जी। अच्छा एक भाई और लोग पावर स्टीयरिंग को देख कर घबरा जहाँ की पावर स्टीयरिंग है। सही कह रहे हैं, वो भी अच्छी चीज है जो आज के उसके जमाने। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अपने उससे चलना चाहिए, जैसे भाई फॉर एग्जांपल मिंटू भाई ऐसे है कि जैसे आजकल जो अपने बाइक्स आ रही हैं, जैसे स्प्लेंडर हो गया, प्लेटिना हो गया, छोटी जो बाइक हैं उनमें कह रहे हैं कि इजेक्टर वाली बाइक आ गई। जैसे आप रॉयल इनफील्ड का वो मानो कि रॉयल इनफील्ड में वो अपना कार्बोरेटर वाला जुगाड़ खत्म कर दिया और इजेक्टर वाला कर दिया। तो कुछ भाई उसे बहुत बुरा मानते हैं कि भाई तो बेकार कर दी, वो कर दी। दरअसल वो है क्या, अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज सोचा जाए तो वो अच्छा एवरेज देगी। जी अच्छा, मेरे पास है जी होंडा की। अच्छा जी, मैंने नहीं ली थी। अच्छा बहुत अच्छा एवरेज है उसका, जो 125 सीसी की है वो, उसमें जो 65 प्लस का एवरेज है उसका। बताओ मतलब कि कुछ गेन ही मिला आपको, है ना। और मेंटेनेंस वगैरह भी देखो, जो नई चीजें होती है किसान भाइयों उनका भी जो कंपनियां बड़ा है उनको रिसर्च करके बनाती हैं, जिससे मेंटेनेंस कम चीज ली है। जो भी कंपनी ने शुरू में लॉन्च की जी, वो चीज मैंने पहले ली। वो चीज आपने पहले ली। 2005 मॉडल बाइक है, यूनिकॉर्न, आपको पता होगा। होंडा जब अलग हुई थी हीरो से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब उसने लॉन्च की थी मैंने जब ही ली थी, जब ही आपने ली थी। वो मेरे पास आज भी मौजूद, वो भी दिखाएंगे, भाई की बाइक भी दिखाएंगे। अच्छा भाइयों, एक बार मैं मिंटू भाई की एक शिफ्ट करूंगा, देखो पीठ पीछे भी शिफ्ट करूंगा और आप भी इस चीज को देखोगे। आप ट्रैक्टर का ख्याल देखोगे किस तरीके से जो ट्रैक्टर का रख रखाव रखा गया है। जहां भी भाई मिंटू भाई को ऐसा लगता था कि यहाँ मट्टी जाके ये यहाँ खराब हो सकता है, तो वहीं आप मिंटू भाई ने कवर वगैरह इस पे चढ़ा दिए पूरे। अब ये देख लीजिए, तो भाई 2011 मॉडल हो गए, लगभग 11 साल हो गए मिंटू भैया ना। 11 साल में देख लिए कि अभी ट्रैक्टर के पैरदान पे भी बिल्कुल थोड़ा सा रंग उतरा है या मिट्टी लगी हुई है? ये मिट्टी लगी हुई है। हेलो, ये भाई मिट्टी लगी हुई है। देखो इतनी जो है साफ सफाई से जो है अपना ट्रैक्टर भाई ने रख रखा है। अच्छा मिंटू भाई, जो आपने ये कपड़े लत्ते से पहना रखे हैं, ये मतलब कि कितने समय से है? लेते कर दिया था, जब से ही है। तो ऐसा नहीं कि बाद में ख्याल आया, जब से लेते ही ना मैं से पूरा पहले लिया, जब ही कर दिया। बच्चों वाला प्यार है ट्रैक्टर से। तो भैया देख लीजिए आप। और भाइयों जो मैं आपको बताऊं रोटरी पंप का क्या होता है, ये मैंने भी अलग से लगाया, इसमें आगे नहीं था। हाँ, वाटर सेपरेटर इसमें नहीं आता है ना, इसमें यही फिल्टर रहते हैं अलग से, ये प्योरीफायर फिल्टर होते हैं। भैया रोटरी पंप का जो ट्रैक्टर होते हैं, जो किसान भाई लेने से हचकचाते हैं, मैं आपको थोड़ी सी आसान भाषा में बता देते हैं। वो है तेल का बहुत ध्यान रखना पड़ा है, साफ बिल्कुल तेल छान कर डालना चाहिए। बिल्कुल। ये है थोड़ा सा। तो भाई ये भाई ने जो मिंटू भाई ने बात बताई है बिल्कुल सही है, 100% सही है। इसलिए ही ना इसकी जो थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, इसकी जो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप सही पंप से तो तेल ले आए, लेकिन उसके बाद में जिस आप कैन में तेल लेके आए हो उसमें या कहीं कुछ कचरा वगैरह था, तो उससे भी इस ट्रैक्टर को जो है नुकसान हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी रख रखाव वाली चीजें हैं, अगर आप रख रखाव अच्छा रखोगे इस ट्रैक्टर का, जो ये परफॉर्मेंस है दूसरे ट्रैक्टर से अव्वल देगा। अव्वल का मतलब है उससे थोड़ा सा ज्यादा देगा ही देगा। ठीक है भाई। उसके बाद भाई मिंटू भाई की हम आपको ट्रॉली दिखाते हैं। पंजाब की बनी हुई ट्रॉली है और पटियाला की ट्रॉली बनी हुई है मथारू। ये वहाँ के भाई हैं, उन्होंने ये ट्रॉली बनवाई है, मिंटू भाई ने बनवाई है। अच्छा मिंटू भाई इधर आ जाओ, एक बार थोड़ा सा ट्रॉली के बारे में बताइए आप जी। तो कौन से सन में आपने ट्रॉली बनवाई थी मिंटू भाई? 2018 में ली थी जी मैंने। 2018 में आपने ट्रॉली ली थी? अच्छा एक बात बताओ, वहाँ के जो ट्रॉली बनती है वहाँ तो ऊंचे अड्डर की ट्रॉली बनती है। उधर जो ज्यादा धान का गेहूं का ज्यादा काम है, हमारे इधर है गन्ने का काम ज्यादा। जी। तो इस वजह से हमने गन्ने के हिसाब से ट्रॉली बनवाई थी। आपने उसके हिसाब से ट्रॉली बनाई थी? जी। तो उस समय क्या खर्चा आ गया था जिस ट्रॉली पे, अगर हम बात करें? इसका जी जो हमारा लाने का ले जाने का है, अच्छा जी, हमारा कुछ है, इसका 1,90,000 रुपए इसका खर्चा पड़ा था टोटल। मतलब कि आज से 3 साल पहले 1,90,000 रुपए लग गए थे। 4 साल पहले जी इसके। जी। तो मतलब कि ये देखो जो पंजाब की बनी हुई ट्रॉली होती है, दरअसल वहाँ क्वालिटी के पैसे लेते हैं ना। बिल्कुल, देखा जी हमने वहाँ जाके। बिल्कुल जी, है ना, क्वालिटी के पैसे। अच्छा एक बात आप मन से बताइए, अगर आप 1,90,000 रुपए यहाँ किसी मिस्त्री पर ट्रॉली बनवा देते, क्या नहीं बना देते ऐसी ट्रॉली? जी, माल भी ऐसा नहीं लगाते, जरूर इनका लग रहे थे पर माल नहीं लगाते। बिल्कुल। तो भाइयों इस ट्रॉली में ना 1-2 चीजें हैं जो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगी। इसमें वाटर टैंक भी लगा हुआ है, मैं आपको बकायदा वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें आप ये देख लीजिए कि उन्होंने इन चीजों का हैंडल का भी ध्यान कर रखा है। ठीक है, ये यहाँ से निकल के ये इसका जो है अपना बॉक्स खुलता है, टूल बॉक्स खुलता है।
तो भाई ये वैसे तो पंजाब वाले जो भाई हैं वो जो मिस्त्री है वो डबल टायर को सजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे यूपी में सिंगल टायर ही कामयाब है, क्योंकि गन्ने के लिए ये ट्रॉली को बनवाया गया है वेट की वजह से। अच्छा अच्छा, वेट वैसे इसमें कितना वेट है मिंटू भाई? 18 कुंटल वेट है जी। 18 कुंटल वेट है, ठीक है। तो भाई कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बड़ी उनकी अच्छी लगती हैं, जैसे कि उनकी जो ये आप इनकी टेक्नोलॉजी देखिए भाई। मैं देखो टेक्नोलॉजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन दिमाग वाली बात है कि वाटर टैंक लगा हुआ है, बाकायदा यहाँ पे टुट्टी भी लगी हुई है, ये देख लीजिए आप। तो ट्रॉली में वाटर टैंक कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पीने के लायक, मतलब कि पीने के लिए पानी भर दो, लेकिन भर भी सकते हैं टैंक को साफ करके, लेकिन ट्रैक्टर में पानी कम हो जाए, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि इस वाटर टैंक का हम इस्तेमाल भाइयों कर सकते हैं, ठीक है जी। तो भाइयों ये मैंने आपको इनके दो मतलब कि इम्प्लीमेंट दिखा दिए। अच्छा मिंटू भाई एक चीज़ मुझे ये बताओ, मैसी में तो जो है इसका बैटरी बॉक्स बाहर नहीं आता, ये कहाँ से लगवाया आपने? खुद अपने आप बनवाया है ये। इससे जो ऊपर बैटरी थी इसके अंदर, हाँ जी, उससे ये था कि अगर उसमें लीकेज होगी तो रंग का नाश कर दे ट्रैक्टर को। बिल्कुल, मैंने खुद बनवाया। मैंने मैसी वालों से ये बोला भी था, अच्छा कि जी, मैं बैटरी बॉक्स बाहर दो, अच्छा जी, पर वे सुनते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उससे अपने आप बनवा के अपना लगवा दिया जी। तो भाई अगर कोई मैसी कंपनी वाला भाई से वीडियो को देख रहा हो तो बिल्कुल ये बात अपने ऊपर तक पहुंचाएं, जो मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब कि जो उनकी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट है। कितना खर्चा आएगा कंपनी का, कितना खर्चा आएगा इसमें? ये लगा लो ये मैंने बनवाया 2000 का मेरा खर्चा आया इसमें जी। अगर वे कंपनी वाले अपने उससे बनाओगे तो बहुत कम खर्चा लगेगा उनके पास सारी चीजें हैं। किसान की चीज जो है वो सेफ रहेगी इससे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो कॉस्ट कटिंग के रूम में उन्होंने ये काम कर दिया। तो भाई मिंटू भाई की हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं जो मुझे बड़े ही एक लगा, बहुत बढ़िया लगा। देखो इनके जो शौक है बिल्कुल पंजाब के किसानों वाले शौक है। आप इनके ट्रैक्टर की हुक देखिए भाइयों, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हुक बनवा रखी है, कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करा रखी है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे ट्रैक्टर कंपनी ने ही बना के ये हुक दी हो। और आप ये गुल्ला देख लीजिए, गुल्ले के लिए स्पेशल बैरल बना रखी है, पूरी बैरल है जी जिसमें गुल्ला चला जाता है, और दिखता भी नहीं है कि भाई इसमें गुल्ला लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ठीक है भाइयों। और भाई ने फाइबर कनोपी वगैरह, मतलब कि कह सकते हैं कि ROPS लगा रखा है, और ऊपर फाइबर की जगह भाई ने कपड़े की छतरी लगा रखी है, देखो, और पूरी मजबूती से लगा रखी है। मजबूती में भाई का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये भाई का अपना माशियो का रोटावेटर है भाई, 7 फीट का रोटावेटर है आपका ये 6 फीट का माशियो का रोटावेटर है। देखो आपको कहीं इस पे भी मट्टी कहीं नहीं मिलने की, ये एक शौक होता है रख रखाव का। मॉडल है ये भी 11 मॉडल जी 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 जी। तो भाई ये इनकी स्प्रेयर मशीन है मिंटू भाई की अपने की। और भाई साहब कितने नोजल हैं इसमें? 6 हैं जी ये। अच्छा 6 नोजल हैं, 3 उधर है 3 उधर। अच्छा अच्छा, एक इसमें लीड है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। इसको हम दूर भी ले जा सकते हैं ना? ये जब काम आती है, जब गन्ना छोटा रहता है तो हमें किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। हाँ, खुद ये खोल तो ट्रैक्टर के खूडो खूड चला जाता है, खूड करके अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एक मैं मिंटू भाई का मट्टी चढ़ाने वाला जतरा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मुझे वो अच्छा लगा। वैसे कई भाइयों के पास वो पड़े होंगे, लेकिन मुझे वो अच्छा लगा। और एक ही फ्रेम में भाई ने 2-3 पूरा एडजस्टेबल बना रखा है। अच्छा मिंटू भाई आपका जो जतरा है ये किस चीज के काम आता है ज्यादा? में जी मिट्टी अगर डोल करेंगे हम उसके लिए बनवाया है। अच्छा, जो अगर वैसे तो अब मेहनत होती नहीं, हाँ जी, आदमी करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। फायदा है आपका ट्रैक्टर जो है खाली खूड में चलेगा। अच्छा जी, कोई का नुकसान नहीं करता बिल्कुल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अपना अच्छे तरीके से जो डोल बन जाती है ना, बहुत अच्छी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों मिंटू भाई का जो इम्प्लीमेंट्स का रख रखाव है वो आपको कैसा लगा तो बिल्कुल बताइए। मुझे तो 2 चीज़ें तो मैं अपने मन से कह सकता हूँ, भाई का ट्रैक्टर और जो भाई की ट्रॉली है ये बहुत अच्छी हैं जी, बहुत ही अच्छी हैं।